इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने लंबाई ली है 15 इंचेस एंड चौड़ाई ली है 16 इंचेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं फैब्रिक को इस तरीके से लेकर सिलाई लगाऊंगी जैसे छोटे छोटे प्लिट्स क्रिएट हो, एकदम छोटू छोटू से। जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली आप उसी तरीके से करना इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लिट क्रिएट कर दिया है। वैसे ही इसके हाफ इंच के गैप देते हुए मैंने और एक प्लिट क्रिएट करूँगी, कुछ इस तरीके से। आपको गैप ज़रूर देना है इस पे हाफ इंचेस का, तभी ये डिज़ाइन देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तीसरा भी बिल्कुल मैं उसी तरीके से करूँगी। देखिए किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरी फैब्रिक में मैं कर दूंगी। यहाँ देखिए मैंने पूरा का पूरा कर रखा है। ये ऑफ वाइट फैब्रिक भी मैंने ली है इसके साइड में डिज़ाइन करके अटैच करने के लिए। देखिए इस पे हम हाफ इंचेस के प्लिट्स लगाएंगे। जैसे उस पे हम छोटे छोटे प्लिट लगाए थे, इस पे हम हाफ इंचेस के प्लिट बनाएंगे, 3 प्लिट बनाएंगे। एक बात बताना मैं भूल गई, ऐसे ही मैंने 2 फैब्रिक काट रखी है। इन दोनों फैब्रिक की भी लंबाई उतनी लेनी है जितनी हमने उस वाली पहली वाली फैब्रिक की लंबाई ली हुई थी। देखिए इस तरीके से मैंने पहला प्लीट क्रिएट कर लिया है। अब सेकेंड प्लीट क्रिएट कर रही हूँ। इस पे भी हमें हाफ इंच का गैप देते हुए हाफ इंच का प्लीट क्रिएट करना है। ये देखिए सेकेंड प्लीट भी मैंने क्रिएट कर लिया। थर्ड प्लीट क्रिएट करूँगी, फिर और एक फैब्रिक जो मैंने लिया था एग्जैक्टली उस पे भी उस तरीके से करूँगी। यहाँ देखिए मैंने ये दोनों साइड के लिए ये दोनों पट्टी रेडी कर ली है डिज़ाइनिंग के लिए। अब इस तरीके से रखते हुए मैं 2 इंच के गैप में मार्क करती जाऊँगी। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करना, तब आपका परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। अब इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, एक साइड सीधी और एक साइड उल्टी। एक मैं सिलाई करके दिखाती हूँ तब शायद आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ये देखिए ये सारे प्लीट एक ही दिशा में हैं, तो मैं एक ही दिशा में इसको स्टिच कर रही हूँ। अब सेकेंड वाली प्लीट जो होगी उसकी दूसरी दिशा में होगी, उसकी उल्टी दिशा में। पहली वाली सिलाई और अभी वाली सिलाई अब ध्यान से देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। ये देखिए पहले एक दिशा में गई है सारे प्लीट्स, फिर उसकी उल्टी दिशा में सारे प्लीट्स गए हैं। इसी तरीके से हमें सारे मार्क पे सिलाई कर देनी है। देखिए किस तरीके से मैं सीधा उल्टा करके इस डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। एक लहरिया टाइप डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से मैं और एक फैब्रिक पे भी क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पे देखिए ये दोनों मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके साइड पे मैं इसको अटैच कर दूंगी। सीधी सीधी साइड रहनी चाहिए, उल्टी उल्टी साइड रहनी चाहिए। आप ये ध्यान से देखकर सिलाई लगाना। एक साइड लग गई है, अब मैं दूसरी साइड लगाऊंगी जिस तरीके से मैंने पहले लगाया था। आपको सीधी और उल्टी देखकर लगानी है। दोनों सीधी एक साइड और उल्टी उल्टी साइड। अब ये दोनों लग गया है।
अब मैं इसके मिडिल निकाल रही हूँ। अब देखिए मिडिल लग गया। अब इन दोनों को मैं इस तरीके से मिलाकर स्टिच लगा दूंगी। देखिए मैं साइड पे प्लीट की साइड छोड़ते हुए स्टिच लगा रही हूँ। आपको देख करके लगाना है, प्लीट के ऊपर नहीं लगाना है। उसके साइड पे जो फैब्रिक बची हुई है उस पे सिलाई लगानी है। मैं डबल सिलाई कर रही हूँ ताकि ये और अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये दो अटैच हो चुके हैं। अब मैं इसको इस तरीके से मिडिल से फोल्ड करूँगी और अपनी नेक की मार्किंग करूँगी। आपको जितना नेक रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और डिप मैं 6.5 की ले रही हूँ। इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी। आपको जो कोई भी शेप देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऊपर से मैं 15 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी 15 है तो इसको मैं लकीर ले लूँगी। और आपको डिज़ाइनिंग की चौड़ाई जितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ 5 इंचेस रखा हुआ था। फिर इस तरीके से इसको शेप दे दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर इसको कट कर लूँगी। थोड़ा सा सीमिंग अलाउंस छोड़ते हुए आपको कट करना है। नेक भी मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से पैच रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ 2 इंचेस के 2 पट्टी काट रखी हैं इस डिज़ाइन के साइड को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके फिनिशिंग करने के लिए। पहले ये 2 को मैं अच्छे से जोड़ लूँगी। कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करके मैं पूरी स्टिच लगा दूँगी। ये देखिए मैंने पूरा का पूरा स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं प्लीट क्रिएट करूँगी। एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे क्रिएट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्लीट्स क्रिएट करनी है। देखिए मैं भी उसी तरीके से बिल्कुल एक एक करके प्लीट्स क्रिएट कर रही हूँ। देखिए ये सारे फैब्रिक पे मैंने इस तरीके से प्लीट क्रिएट कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस पे ये वाला डिज़ाइन अटैच करूँगी। देखिए किस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। सीधी साइड से ही आपको इस प्लीटेड डिज़ाइन को रख करके सिलना है। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लगा लिया। अब इसको इस तरीके से पलटूंगी, जैसे हम पाइपिंग लगा के पलटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से पलटूंगी। फिर उसके एकदम किनारी से सिलाई लगा दूंगी, जिस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लगा ली। अब मैं मेन फैब्रिक के साथ इस डिज़ाइन को अटैच करूँगी। अब मैं इसका नेक लगाऊंगी। नेक लगाने के लिए हमें इस डिज़ाइन की सीधी साइड और कपड़े की उल्टी साइड लेना है। इस तरीके से पिन से इस नेक लाइन को हमें अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेनी है। फिर इसको स्टिच करके इसको पलट देना है। बिल्कुल किनारे से हमें सिलते हुए जाना है। इसकी नेक लाइन हाफ इंचेस छोड़ते हुए हमें इसको सिलाई करनी है। अब इसके पिन्स वगैरह निकाल लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे सीमिंग अलाउंस छोड़ते हुए ही। अब इस पे छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे ताकि ये अच्छे से
पलट जाए और नेक लाइन एकदम परफेक्ट शेप में आ जाए। देखिए फिर मैं इसको पलट रही हूँ। देखिए पलटने के बाद ये आ गया हमारा नेक लाइन। इसको कुछ इस तरीके से मैं शेप दे दूंगी। फिर इसके किनारे से मैं इसको सिल लूंगी। ये देखिए ये डिज़ाइन अच्छे से क्रिएट हो गया है। अब इसके किनारे पे भी सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इसके किनारे पे मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है और इस पे फैंसी बटन्स लगा दिया है ताकि और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।